ठीक बा पूरा सुनो जाओ गुलाम वंश से गुलाम वंश से करा कहा जाला कि गौरी जौन रहे कि भारत में आक्रमण कैला भारत के प्रदेश जीतलस कि भारत के प्रदेश जीत के अपन गुलाम जे रहे और जे कार्य करता ओकरा के दे देला अपना ही और लेके लौट और वहीं गुलाम वंश की स्थापना 1224 में किया था जो गौरी का क्या था गुलामों को फारसी में बंदगाह के नाम से जाना जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता गुलाम के क्या की जाता है सैनिक सेवा खातिर खरीदा जाता है मार्केट से क्या कॉल बनियार खरीदे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कहे का मतलब कि वो दिन राज्याभिषेक किया मैंने हम अपने पे बैठ गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ठीक गुलाम वंश में सबसे पहले राजधानी पंजाब और पाकिस्तान के जो राजधानी आज लाहौर वही लाहौर कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दो काम किया दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर राजस्थान में करवाया था। 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण नहीं करवाया, 2.5 दिन झोपड़ा के मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 2.5 दिन झोपड़ा पहले का रहे एगो शिक्षा के केंद्र रहे छोटा सा पाठशाला पढ़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन झोपड़ा को दिन ऐबक को लाख बक्स यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ऐसा ही हर्षवर्धन अपन जीवन में 5 साल में एक बार प्रयागराज में क्या करता है पूरा प्रधान संपत्ति प्रयागराज सही की हो लाखों के दान करे वाला यही से लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। कोई नहीं करा के लाख बक्स का जला लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। माने देखो 1206 में गद्दी पे बैठा लेकिन गद्दी पे बैठे से पहले बख्तियार काकी के नाम से काकी रहे बख्तियार काकी तो करे नाम के 1199 में करवाया। इस इमारत मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के आसपास करवाया। माने कि पहला मंजिल के निर्माण माने एक तारा शेष उस समय ऊंचाई 225 फीट था और 4 मंजिला माने पहला मंजिल बनवाइला कुतुबुद्दीन ऐबक 3 गो मंजिल और बनवा कई वर्षों में यह इमारत तूफान और भूकंप की वजह से क्या हो गया क्षतिग्रस्त हो गया। आंधी तूफान इतना
समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, माने जवन वंश से आई है, फिर जाके फिरोज शाह तुगलक तथा फिर इब्राहिम लोदी ने इसकी माने कहे कि मतलब पहले कुछ दूरी एवं एक नींव डलस एक ताला मंजिल और 3 मंजिल जोड़ के कार्य बढ़ैलस। फिर जाके क्षतिग्रस्त कुछ हो गई, भूकंप आई, आदि तूफान आई, तब जाके फिर अलाउद्दीन खिलजी एकरा के फिर जाके मरमत आगे चल के फिर जाके ढहल डिंगलाई तो फिर ओकरा फिर फिरोज शाह फिर लोदी वंश से आई एकर निर्माण करवाने के जिम्मेवारी के सबके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, तब जाके अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल का हो गई, नष्ट हो गई। माने जब इल्तुतमिश चौथा मंजिल बनोई रहे नष्ट हो गया है बिजली गिरने के कारण। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल जो नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने उसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दिया। माने एक मंजिल के जगह पे का किया 2 छोटा छोटा मंजिल, जिससे कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी छोटी मंजिल बनवा दिए, जिसमें इसमें 5 मंजिला कई बार 4 मंजिल के जगह पे का हो और ऊंचाई 9 फीट का हो और 225 फीट में 9 फीट जो कितना हो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त करने वाला एवं का सेना बख्तियार देखो सेनापति रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्तियार खिलजी का एक लड़का एक दोनों कट्टरता रहस, मतलब अपने धर्म के प्रति ज्यादा एग्रेसिव रहस। कई का कैलस कि नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त कैलस की बख्तियार विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त कैलस बख्तियार आ उदयपुरी विश्वविद्यालय के ध्वस्त कैलस लड़का बख्तियार के जो लड़का लड़का देला कहीं ये करे के कौन मुस्लिम धर्म में अपन माने सीधे के निर्माण हुई है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म यही से नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी चलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? और वहीं कह देगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पाल वंश के सबसे शक्तिशाली है। उदयपुरी विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? तो पाल करवाया। उदयपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था सबके ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। माने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर में राजधानी बन गया कोई जे दफना दिया कि चौगान पहलवान घोड़ा दौड़ वाला पोलो चलो और की लेखा वाला गेंदा मारा जाला और ई जान जा कि घोड़ा पले का कर कि पोलो खेलत रह ना खेलते 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 ढिमला घोड़ा पले स्पीड में होई घोड़ा बा अब कोई पले ढिमला के मन तई का हो ई के मर बानो आई तरह के लाहौर में का कर अब इनके उत्तराधिकारी बने इनके लड़का जेकर नाम रहे आराम से ऐबक का उत्तराधिकारी बना आराम शाह, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। यानी सालों भर शासन ना कर 8 महीना पर खाली शासन संभाला। आराम शाह
के हत्या कर दिया इल्तुतमिश। या तो एगो मंत्री रहे इहो ऊपर एक के का कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा ना रहा ना इल्तुतमिश बेटा ना रहे, आराम से बेटा और काहे कि बेटे के ना दीदी अब बेटा के हत्या कर दिला से मंत्री इसने इल्तुतमिश हत्या कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ई देखो दामाद पूरा है लड़का आई दामाद। और मुस्लिम धर्म में पहले की ज्यादा चलत रहे कि भतीजा ही दामाद शादी करके आई कारण रहे ना कि फायदा रहता है ना गद्दी के बैठे खातिर मान की हत्या कर दे तबो बैठ सकेलो आ नहीं तो दामाद के अधिकार से बैठ सकेलो ना तो देखेला कि चाचा के लड़का के जाने गद्दी ना मिले से कहे के मतलब कि दामाद के मिली या नहीं तो लड़का के मिले हम ये तो दूध के गद्दी मिलबे करला कोई के देखो इसमें भी देखेला वैसा ही बात इस्लाम यादव के लड़का तेजस्वी यादव बानू चिराग पासवान लड़का पासवान जी के देखो मैं थाने चलो कहे के मतलब कि खानदानी चलता है हम गद्दी ना यो करियन इनकर पैसा खुद जाता है ऐसा मत कहो गद्दी घुमा देंगे ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का क्या था गवर्नर। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था कौन इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी हटा के दिल्ली कर रहा है। यही जैसे दिल्ली सल्तनत का चालू भई रहे लाहौर राजधानी जब बनैलक कुतुबुद्दीन ऐबक वही जैसे लेकिन दिल्ली सल्तनत को अभी चालू करे राजधानी दिल्ली ला और इसने हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण दिल्ली एक करवाया था। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। कहे के मतलब कि इराक में जो राजधानी रहे बगदाद वो इजिप्ट के जो पद पहले लेत रहनु वो पद के खलीफा के नाम से खलीफा पद में एक तरह से भगवान के दर्जा दिया यही बड़ा पद खलीफा के पद दिया ये पद के वैधानिक स्वीकृति प्रदान कैलस के। अब देखो कहता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई 1236 में 11 में शासन कैलस चालू और 36 में मृत्यु हो गई यानी 25 साल का कैलस। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी। चंगेज खां जब आक्रमण कैले रहे ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन पर ताकि इल्तुतमिश भी शरण मांगे आई रहे के जलालुद्दीन कलश की हमरा के शरण दो बचाओ हमरा के ना तो चंगेज खां का करी मार मंगोल के रहे मंगोल माने मंगोलिया ताकि ये मारे खातिर आई रहे तो शरण ना दे ठीक है और कहता कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई गई। कहे के मतलब अयोग्य शासक के मतलब बोला कि उतना दिमाग पर काम ना करत रहे, विकसित शक्तिशाली शासक ना रहे, कमजोर शासक रहे। एकरा पीछे माने सहयोग एक मातारी कर जैसे राहुल गांधी जब छोट रहन कारण कि इनका पिता तो महाराज रहन राजीव गांधी पिता रहन तो राजीव गांधी महाराज रहन फिर के महाराज इंदिरा गांधी की राजीव गांधी बन तो वैसा ही सब कोई महाराज तो राहुल गांधी छोट रहन छोट के बुद्धि उतना तो होला ना तो इनका
पत्नी हरी शायद सोनिया गांधी का लड़का देख लो सब पर भी मत यो सरकार आओ मंगोल में देखा मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी देखो मंगोल ई चीन के उत्तर में आ रसिया के दक्षिण में माने बीचों बीच में बाटे मंगोलिया बीचों बीच में बा गोबी रेगिस्तान करा के बोला जाला तिबान बलुआ क्षेत्र है वह एक घूमने और फिरने वाली और सभ्य जाति घूमने फिरने वाली मतलब समझ तो घूमत ये होला ये हमारी के चारा में बहुत आदमी राजस्थान में जो हमारा गाय की एक नहीं हुई का करिया बकरी बकरी को दिया चरावत मालूम घूमे फिरे वाला जाति की मतलब और है कि और उनका मुख्य पेशा घोड़ा और अन्य पशुओं का पालन करना मुख्य पेशा का है घोड़ा लाटेंगे और अन्य पशुओं के पालन करेंगे वे बहुत गंदे रहते थे पानी वानी ना मिलत हुई उनका हाथ ना हो जाए अभी बताइए वही एक बात सबसे दुनिया में गंदा व्यक्ति के निराश हो जाए जबरदस्ती और ये ना नहाला देखो जवन चीज ना करो शरीर खातिर लड़का सबके जबरदस्ती अब न्यावा मैदान में सबसे गंदा व्यक्ति वैसे ही मंगोलिया वाला सभी प्रकार के मांस खाते सभी प्रकार के मांस खाते मैंने हर कोनो भी जानवर के मांस मार के खा जाता मंगोलिया वाला इहो बात बात चलो मांस खाई जाला चाहे मांस खाला अगर तू ना नहीं तो कोई बंदी फैलावे हो मान तो देख लो ये हम खाते लोग ना का छिप का लो सही माने जवन नहीं तुम देखो ना तो हमेशा की पान और चबावत करो काहे का पान और चबावत गंदगी निकल जाए यही नो आगे देखिए और एक क्वेश्चन उनमें स्त्री विषय नैतिकता का सर्वथा अभाव था स्त्री विषयक नैतिकता का क्या था अभाव था यानी माँ का सम्मान करके माने कि हमें स्त्री बहुत कम मात्रा में पावल जाता ही अभाव रहे यही से हमें माँ के का कही जाता सम्मान मान सम्मान वे विभिन्न कबीलों के बाटे विभिन्न कबीलों माने अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ी में बटल जैसे कहे के मतलब कहना कि ना पता जहां कृषि क्षेत्र रहेला ओइ जिनावा देखबो त बढ़िया से एकदम झगड़ा गांव बढ़िया हो यही गांव में बढ़िया गांव में जहां पूरा जनसंख्या रहे आ जहां पहाड़ी इलाका रहे जहां सिंचाई क्षेत्र तो देखबो त 10 गो हेजी में घर बा 10 गो 5 गो हेजी घर का टुकड़ी में बटल बा वैसे ही की बलुआ क्षेत्र राजस्थान में तो जंगल झाड़ में जो वैसे ही लोग का समान सबको है टुकड़ी कौन जनसंख्या वाली कानून तो अलग अलग टुकड़ी के ही कबीला के नाम से जाना जाता छोटा छोटा काम कानून अभी झुग्गी झोपड़ी से मुक्त भइल चंडीगढ़ भइल तनु वही झुग्गी झोपड़ी एक ना माने सब बीच जे नु भाषा के चला सब चंडीगढ़ ताकि झुग्गी झोपड़ी से का हुई मुक्त चंडीगढ़ हो गयो तो ई कहे के मतलब कि ऐसा ही आंगनबाड़ी के भी निर्माण वजन के ना पता जहां क्षेत्र घनी आबादी बाई हमनी वाला क्षेत्र है पूरा से सिंचाई वाला क्षेत्र एने 1000 के जनसंख्या पर एगो आंगनबाड़ी रहेला एगो कोई खातिर एगो आशा चुनानी भी की मतलब जेकरा डिलीवरी का ओकरा के सहायता देवे खातिर आशा ही के लिए से बड़ा के सरकारी अंगना देला कानून और एने बढ़ावा पूरी
और ये जइबा राजस्थान वगैरह चाहे पहाड़ी इलाका में जीवन चाहे जंगली क्षेत्र में जइबा तो वही जगह 500 जनसंख्या पे एक आंगनबाड़ी वैसा ही जहाँ जइबा बलुआ क्षेत्र रेगिस्तान में तो वही बहुत दूर दूर पर मिलती है वही जगह 300 पे एक आंगनबाड़ी खुला रहला। अब बताओ छोटी छोटी लड़कन के पढ़े के बाद अभी जवन 5 साल के नीचे के बाद तो ओकरा खातिर अब दूर दूर नाम व्यवस्था करबो तो कम जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी ऑनलाइन नो यहाँ रखिया जाती हमनी वाला क्षेत्र में 1000 पे एक रहेला तो सही कहे ठीक है नो सही आंगनबाड़ी दिया ठीक है नो आय वैसा ही एगो बनवाई रहे 1000 के नौकरी में 2000 मतलब 1000 जनसंख्या पे 1000 के नौकरी वाला आंगनबाड़ी चला रहा है ना। आगे देखो और एक क्वेश्चन की स्त्री के अभाव रहे जिनका मान सम्मान मां के दिया जाता है विभिन्न प्रकार के कबीले में क्या हुए थे बटे हुए थे उन्हीं कबीलों में एक में 1163 ईस्वी में नेमुचीन उर्फ चंगेज खा का जन्म हुआ जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता यीशु गाई बहादुर देखो कहे के मतलब महान मतलब कि बहुत शक्तिशाली भी रहे और श्रापित के मतलब रहे कि कहीं सबका ठीक है तो दोनों प्रकार का और है कि इसके पिता का नाम था यीशु गाई बहादुर। यीशु गाई 1163 में इनका जन्म और है क्वेश्चन और भेने देखल और एक इल्तुतमिश का पुत्र कौन था रुकनुद्दीन हिरोज गद्दी पर बैठा लेकिन ये कैसा था अयोग्य शासक था। इसकी माँ शाह तुर्कान इसकी गद्दी पर ना रही अरे साथे साथे योग्य व्यक्ति ना रहे जानकारी और देखो इनका माँ के बारे में देखा कि शाह तुर्कान माने इल्तुतमिश के मेहरारू शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर राजिया को सिंहासन पर आसीन किया। कहे के मतलब कि जिनमे देखल हुई कि जब हमारा घरे इल्तुतमिश घर में बद हुई लड़का उतना बुद्धि विचार सही नहीं थे पढ़ा लिखल नहीं थे लेकिन इनका लड़कियां जो हुई से पढ़ल लिखल तेज करा समझाई तो यही से कहल सकिना लड़का के हटाओ लड़की के अब गद्दी पर बैठाओ जिनवे राजिया का गद्दी पर इस प्रकार राजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। राजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर और पुरुषों की तरफ छोगा और काबा जिन्हें कहा जाता तथा खुला टोपी पहन कर राज दरबार में खुले मुख से जाने लगी। देखो पहले जो मुस्लिम धर्म रहे चाहे आज भी बा पर्दा प्रथा महिला रही तो भाई अब राजा बन गई माने महारानी होगी तो महारानी होगी तो अब की बतावा कि मुंह ढक के चली हम तो शोभा दी ना तो यही से क्या कैली कि अपन पर्दा प्रथा हटा देली और पुरुष की तरह एकदम टोपा टोपी लगा के चोका एकदम पहन के राज दरबार में एकदम खुला मुंह से सामने जाने लगी। राजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अकूर यानी घोड़े का सरदार माने घोड़ा के मेन मालिक के करे के बनेगा जमालुद्दीन याकूत को कहूं अमीर ए अकूर यानी घोड़ा का सरदार करे के उर्दू में कहल जाता है कि कहूं अमीर ए अकूर गैर तुर्को तुर्की भाषा में करे कहल जाता है गैर तुर्कों को सामंत बनाने के राजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। देखो गैर तुर्कों को सामंत बनाने के राजिया के प्रयास से तुर्की अमीर क्या हो गए विरोध में हो गए
और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बराम शाह को बैठा दिया। सुना जाए एकरा से गौती का राजिया से कि सब जितना शासन रहा दिल्ली सल्तनत ई सब का रहा तुर्क शासन जानो माने तुर्की के रहे तो एकरा में तुर्की वालन के शासन के साथ साथ ई का करी कि हिंदू के आदमी के ई अपन सामंत बना ले। सामंत मतलब मंत्री उंत्री के पद देवे भारत के आदमी माने गैर माने अपन धर्म से हट से समझाइलू तुर्क माने आदमी से हट के तो वही से का होला सकी जब धनी मनी रहा सब अमीर तुर्की यही शासन करे वाला जैसे ना होला कि धनी मनी के पास ज्यादा खेत अधिकार में बा ज्यादा धन संपत्ति अधिकार में बा धनी व्यक्ति कहा जाला तब तुर्की के जवन ऐसा अमीर रहने भारत में वही तो ये करा ना बने के चाहिए तो हमार आदमी बने के चाहिए। आज भी देखो वोट के कैंडिडेट में होला ना जातिवाद लेकर हो जाला हो या हमार जाति हमारे आज नहीं तो कहे का मतलब वैसा ही वो भरी हो काहे कि गैर तुर्क के काहे के तू सामंत बनावत ठीक है तो वही से हटा देला संघर्ष हटा के मुइजुद्दीन बराम शाह को का कर दिया जो होटल नाम कुछ भइल हटा देला सब तो देखला सकी एगो और पढ़ल लिखल व्यक्ति बा मुइजुद्दीन बराम शाह और ओकरा के जानू एका घर के सदस्य ना ना एकरा घर के सदस्य ना पढ़ल लिखल व्यक्ति होई अब राजिया की शादी और दुनिया के साथ नहीं। राजिया की शादी किसके साथ हुई एकरा के टिक मार दिया राजिया की शादी और दुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद राजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल माने सफल ना भई। राजिया के हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा बैठल के पास कर दी गई। बैठल के पास कर दी गई। बराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। देखो बराम शाह जब गद्दी पर बैठा रहा राजिया के बाद इनकरो हत्या बंदी बना के कर दी गई। 1242 40 में हत्या हुई राजिया के बराम शाह और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बलवान ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से कर दिया हटा कर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया और उससे अपनी पुत्री का क्या कर दिया बलवान कितना बीमारी बलवान का कैलस की बराम शाह के हत्या के बाद जब अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पे बैठल दिल्ली में तो ई अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ का कैलस षड्यंत्र बलवान षड्यंत्र रच के 1246 में बैठा नासिरुद्दीन महमूद के बैठा के जब देखलस कि अब तो राजा बन गई तो अपन लड़की के काट लिया नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कहे के मतलब कि गरीबी जीवन होला अपन घर ही टोपी सीखे पहनत ठीक है मार्केट हुआ टोपी ना बलवान का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। एक शिक्षा बलवान का वास्तविक नाम क्या था बहाउद्दीन था और यह किसका गुलाम था का गुलाम। यही से एक के गुलाम बन सकता आप समझ में लूँ सब गुलामे एक में रहा। अब करे कि इल्तुतमिश का गुलाम था बलवान। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलवान ने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था बलवान ने।
बलवान ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवान के नाम से दिल्ली की धरती पर 46 में नसीरुद्दीन महमूद के बैठा के लड़की के विवाह करा फिर जाके अपने 66 में यानी 20 साल बाद गयासुद्दीन बलवान के नाम से दिल्ली की धरती पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने के मंगोल जब आक्रमण कैलन मंगोलिया वाला तो का कैलस की ओकनी से सामना करे में जीत हासिल कर सक्सेस रहे। राज दरबार में सिजदा और पैगोश प्रथा शुरू हटे शुरुआत तथा फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज एगो पर्व मनाया जाता है। फारसी साल का पहला दिन को नौरोज पर्व के नाम से मनाया जाता है। मालूम फारसी साल में पहला दिन मनाया जाता है। जैसे हमनी का पहल का दिन कौन दिन हो होली बीते बानू ये पूरा पकवान खा के रंगीला लगा के धान खोला और जाके नया दिन के शुरुआत हिंदू धर्म के संसार में हो 1 जनवरी मत कहिया अंग्रेज के युग में अंग्रेजी ना तो वही सही जान जा कि वो घड़ी नवरोज जन पर्व मनावल जाता है। आज भी मनेला नवरोज मनेला पारसी धर्म में मनेला तो नवरोज पर्व जब मनेला ये पारसी के फारसी कहल जाला। ये पारसी धर्म कहाँ रहे पापियाई धर्म भी कहल जाला चाहे पहलव धर्म भी कहल जाला एकरा के कहाँ बा ईरान में तो फारसी के पहला दिन एकरा के कहल जाला। जैसे हमनी के होली के बिहान गइला के पहला दिन कहिए हो। आगे देखो तो इस उत्सव को प्रारंभ करने वाला बलवान ने ही शुरुआत किया था। इसने किया था बलवान। देखा जा काका सिजदा पैगोश प्रथा की शुरुआत रीति रिवाज पर आधारित नौरोज पर्व की शुरुआत किया था बलवान। अपने विरोधियों के प्रति बलवान ने कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किया। माने लौह और रक्त नीति के मतलब होला ना कि तारा के कठोर से कठोर सजा दिहल जाई। जिसे अलाउद्दीन खिलजी कहले रहे कि तारा के का कइले जाता ना तू माप तौल में कमी करबो तना मांस तार का खा तो वैसे ही इहो लौह और नीति के रक्त नीति अपनैले रहे। सबसे पहले खिलजी वंश से पहले बलवान समझाइलू अपन विरोधी के प्रति। नसीरुद्दीन महमूद ने बलवान को उलूग खा की उपाधि प्रदान की। नसीरुद्दीन मोहम्मद माने एक दामाद जौन बाटे एकरा के उलूग खा के उपाधि देलक। एकरा के टिक मार लगा उलूग खा की उपाधि से दिया गया था तो बलवान आ उलूग खा हम बताई नाम के एकरा के दिहल मनु के कर छोट पर के नाम हो। जब तुगलक वंश पढ़बो ना तब तुगलक वंश के पहिला जौन शासक बा ना गयासुद्दीन तुगलक वो करे नाम हो उलूग खा चाहे समझाई। तुगलक वंश में देखा जा दिले बा ना कि गयासुद्दीन के बाद उलूग खा या जुना खा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम हटे उलूग खा हनु बचपन से अच्छा है ये करे नाम है जुना खा तो करो के टिक मार लिया जा। उलूग खा ये तारा के 2 गो 3 गो मिलेला ठीक है ना तो एगो उलूग खा तारा के उपाधि मिल गई के करा के उलूग खा उपाधि मिल गई तारा बलवान के आ उलूग खा कही कि बचपन के नाम के करते तो उ कही के का नाम हो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम ठीक आगे देखा जाएगा। कहता क्वेश्चन कि बलवान आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। कहे के मतलब आज जौन सैन्य अभ्यास सरकार करावतिया ना जैसे मैत्री अभ्यास होला अयुत्या होला थाईलैंड के बीच होला ना मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच सूरज किरण होला नेपाल के बीच बानो इंद्र होला तारा इंद्र शक्ति होला ना रसिया के साथ तो सैन्य अभ्यास अलग अलग ढेर
देश के साथ होला कि हमनी के सेना कितना मजबूत 2200 कितना मजबूत रहे के चाहिए, एकरा बढ़ावा दिया जाला। कि बनू हमेशा होता है ये ना भइल दुबई में एयर शो जब भइल दुबई में त एगो हमनी के का भइल कि तेजस विमान क्रैश कर गइल। हिमाचल प्रदेश के रहन फ्लाइट कमांडर तो वैसा ही जान जा कि सेना के अपन दुरुस्त रखे खातिर, मजबूत रखे खातिर इस सेना के लंबी दूरी का करत रहे, तय करावत रहे। ठीक बा नु, दौड़ावत रहे चाहे चलावत रहे कि तनी मजबूत रहे। बुझागलू। बलवान के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते। एकरा के टिक मार लिया जाइयो देला क्वेश्चन। कि बलवान के दरबार में कौन कौन थे कवि थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये अमीर खुसरो बहुत ही लंबा समय तक शासन कइले रहे। देला आगे पढ़वा त मिली। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर था। गुलाम वंश के अंतिम शासक के रहे? शमसुद्दीन तैमूर। अब करे कि खिलजी वंश से आई। गनु खिलजी वंश काल से चालू कर समय से आज समय से आज 2002 काल हमनी के अब केंद्रीय बल के बारे में पढ़ रही है। आयास आलम्ब और पढ़ रहा जानो बतावल जा कि आलम्ब कौना में बीच में रहेला? प्रथम श्रेणी में कि दूसरा श्रेणी में कि तीसरा श्रेणी में? पहला श्रेणी में आलम्ब बीच में रहेला, दूसरा श्रेणी में भार बीच में रहेला, तीसरा श्रेणी में आयास। पहला श्रेणी में कौन कौन एग्जाम्पल आवेला? आलम बोला बीच में कौन कौन रहेला? कोई चीज है न? कौन साइकिल के ब्रेक, सुरसी, सब सोई था वे सुरसी का ई सब आ जाला। पहिलका में आ जाला आवेला नु। दूसरका में बतैले रही भार बीच में रहे के चाहिए। दबाव दबाव काना में लगी? दबाव अरे नींबू निचोड़े वाला खैनी काटे वाला सिरौता ई सब याद अच्छा और वे कुलावा ढो वाला बहुत बढ़िया बीच में भार रहे के चाहिए। और कह देला कि तृतीय श्रेणी तीसरा मनुष्य के हाथ, तीसरा में आयास बीच में रहे के चाहिए। आयास बीच में का डाला? मनुष्य के हाथ हो जाए चिमटा हो, पंछी का हाथ से लगा पहिलका में चिमटा या बैटरी वाला चिमटा आ जाए बतैले रही नु। गिलास पहिलका में हई चिमटा जौन आया कि तार घरे वाला गोइठा उठा वाला ई तारे आज पहिलका में ना तीसरा में और ले जी तीसरा में बंसी मारे वाला मछली तीसरा में आ जाए। ठीक है नु? हाथ तीसरा में आ जाए, हाथ मिला वाला तीसरा में सब याद रखो जा, भुला जा मत। पहले चलो तो हाथ नहीं उतना कंफ्यूज मत रहो। आगे देखो संतुलन में देखो जा, संतुलन 3 प्रकार के पढ़ रही जा। पढ़ रही है नु, यो बुलाई बात अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, उदासीन संतुलन। अस्थाई संतुलन में पढ़ रही जा कि थोड़ा सा का होला कि कोनो चीज को हमनी के दबाव डाले नहीं जा तो थोड़ा सा पुनः अवस्था में फीका हो जाला, वापस आ जाला। तरह के अस्थाई संतुलन आ जाला नु। अस्थाई के मतलब कि अवस्था में आई ना करी जैसे कचकारा हो गई, एक बार दबा देलन तो ले रहो पानी हो 3 हो गई, ऐसे पचका देला तब पचे के गिलास हो तो ई सब याद तार काउना में अस्थाई संतुलन। स्प्रिंग हो गई पहिल का संतुलन अस्थाई होला। आयब कहने रही जा उदासीन संतुलन। ये कारा में का हो जी नु कि होई परिवर्तन लेकिन अलग परिवर्तन होला, एक नया परिवर्तन हो जी, पुनः अवस्था में ना आई नया। जैसे स्प्रिंग बा तो ऐसे दबाला तो फिर हट दे उतना ही में आ गई, माने ना ओकरा से ज्यादा जाला ना ओकरा से कम जाला,
लेकिन एकरा में का हो जिनू कि तनी सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बुझलू, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा परिवर्तन हो, नया अवस्था में परिवर्तन, समझलू। जैसे कचकड़ो एहू में आ जाए, कचकड़ा देखो दू प्रकार से काम करेला, कब कैसे कचकड़ा के दबैबा नु तो दबैबा तो कतना कचकड़ा में का होला नु कि दबा पचक के आ कुछ फूल जाई आ कुछ वैसे ही रह जाए, तो उहे अवस्था भई कि एगो नया अवस्था में परिवर्तन हो गई। आ कुछ कचकड़ा हो कि एका नहीं से दबैला नु तो वैसे ही रहता है हो। आ कुछ कचकड़ा में देखेला कि फूल का हिसाब फिर के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाई, पचका रही लेकिन पूरा ना पचके, थोड़ा सा पचकी बन हो। हां पुनः अवस्था में आके थोड़ा सा कहीं पचक बन हो तो नया परिवर्तन वही हो कि ताना मुद्दा सीन ये तीन प्रकार के पढ़ रहे हैं। घर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। घर्षण 4 प्रकार के, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण और लोटनी घर्षण। पहले रही है कि घर्षण सबसे ज्यादा जौन होला वो स्थैतिक घर्षण माने स्थिर घर्षण, अभी बैठल बा तारा में घर्षण ज्यादा तबे बैठल बा मानू। हां ओकरा बाद एकरा से तनी सा कम पड़ेला, गति जौन करेला ना ओकरा में घर्षण एकरा से का पड़ेला कम पड़ेला नु। अब देखो पहले स्थिति घर्षण तो ओकरा से ज्यादा ओकरा में कम पड़ी तो कौन सीमांत घर्षण जौन सड़के वाला आ तब एकरा से कम पड़ी तो गति वाला माने गति करती है, ठीक है नु। आ ओकरा से कम घर्षण हल लोटनी घर्षण, काहे कि रोलर जौन हटे देखेला जानू एकर ब्रेक मारबा त एकर ब्रेक काम करी नाही करी सब जना के घर में ढुक जाए कानू हो। खाता मीठा फिल्म जानी लीवर बना नु अच्छा देखले बाबा जानू कहे अरे तुम के पार हो जाला कानू साइड के तब कहे के मतलब कि लोटनी घर्षण में घर्षण कम लागे का होला कम लागेला, ई घर्षण गलत चल जाला। अब घर्षण गुणांक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। घर्षण बल का मान अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल F बराबर क्या होता है, F समानुपाती अविलंब प्रतिक्रिया बल यानी R होता है, F समानुपाती R। ये करे के जब ये समानुपाती हटा दिया तो माइक्रोन बराबर F/R, ठीक है। यानी घर्षण गुणांक के करे कहला माइक्रोन के, घर्षण गुणांक बराबर घर्षण बल बाटा में अविलंब प्रतिक्रिया की। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक के मान कहां से कहां तक, मतलब समझा जानू कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 माने करत 1 तक जाए, यही 0 और 1 के बीच में रहेला। अमीरी गरीबी भी दर्शावल जाला जवान तो ई तहार ऐसा ही दर्शावल पॉइंट में होला देखला जा पॉइंट में देत रहेला नु कि 0.400 से लेके पूरा हैला तो करा कि कम गरीबी माने ज्यादा गरीबी मानल जाला आ उहे 0.400 से 500 से लेके 500 माने 800 से 900 के बीच में जे रहेला ना पॉइंट में तो उ समझ कि बढ़िया विकास बा ये नु एक के बीच में माना जाए, 0 और 1 के बीच में माना जाए। आगे देखा जाए क्या कहता है कि घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि। घर्षण गुणांक कैसी है, तो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि माने एक पर कोनो भी मात्रक नहीं है और कोनो भी बीमा नहीं है, माने सूत्र नहीं है, ठीक है ना। घर्षण गुणांक माने एगो खाली ऐसी फार्मूला दे देलबा कि एकरा के निकाले के बाद घर्षण बल बाटा में अविलंब प्रतिक्रिया के एकर मात्रक का कोनो बीमा नहीं है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक ऋणात्मक कंफ्यूज वाला नहीं बुझा है। देखो तू आगे बढ़ेला ना त तहरा के एगो पीछे रोके वाला बल लागे जेकरा के कहल जाला घर्षण बल। तो तू कार्य जौन आगे की ओर करत हला तो ओकरा के धनात्मक कहल जाई, आ जौन तारा के पीछे बाधा डालतिया ओकरा के तो हमेशा याद रखिया जाए कि घर्षण बल ऋणात्मक होता है। कार्य होता है तो धनात्मक हमनी के करब जा आ ओकरा प्रतिक्रिया होला उल्टा, ठीक है ना। उल्टा माने क्रिया होला ओकरा के का कहल जाला घर्षण कहल जाला ऋणात्मक, बुझिनु। अब कार्य ऊर्जा और
कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका ये सही मात्रा क्या होता है? यह कार्य बराबर फैक्टर बल गुने विस्थापन होता है ना। यदि बल F माना जाए, विस्थापन S माना जाए और मध्य थीटा कोण माना जाए, तब बनता है तो इसका सूत्र होता है W बराबर F फैक्टर गुने S फैक्टर इनटू cos थीटा। ठीक है ना? cos थीटा। इसमें बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। काहे कि तो जना पढ़ल बाल जा cos 90 डिग्री के मान का होला? sin 90 के cos 90 के मान 0 तो cos 90 डिग्री के मान 0 होता है। एक और मतलब समझ कि बल और विस्थापन के बीच के कोण 90 डिग्री रही तो कार्य का रही शून्य। यही से कहेला कि स्टेशन पे कुली जब तहार लेके बह कपार पे चल रहल बा तो कार्य क्या कहलाएगा? किया गया कार्य क्या रहेगा? शून्य रहेगा। यानी कोई कार्य नहीं हुआ है। कौनो कार्य ना 90 डिग्री के एंगल पे कभी भी कार्य शून्य खड़ा होकर कोई काम के लिए बना रही ऊपर खड़ा होके आप 20 घंटा तू बोझो लेके खड़ा रहबा न कार्य नहीं कर पाएंगे। समझ आई नु कि कुल नियम है ये समझ कि होई वाला कार्य फिजिक्स में आता है दोनों में आता है। फिजिक्स में जो कहल जाला केमिस्ट्री में अंतर का बा कि देखो जा फिजिक्स में भार जो पड़ेला भार अलग हो द्रव्यमान अलग आ केमिस्ट्री में भार द्रव्यमान एक समझ तो अलग अलग सबन के माने जौन भी सब्जेक्ट बनैले बा अपन अलग अलग शब्द से बनैले बा कैसे ओकरा के पढ़े के बा कैसे जाने के मानो तब खुली जान जा कि कतनो भी 90 डिग्री के कोण पे अगर जाता तो समझा कि कार कोनो भी कार्य नहीं कर तनी सामान तनी की देखो तनी सा ऊपर 90 डिग्री के जगह पे तनी सा झुक गई तो समझा कि कार्य फिजिक्स के अनुसार मतलब ध्यान करता था तो कार्य करते कि ना फिजिक्स के अनुसार करते ना ध्यान करता था ध्यान करते तो 45 डिग्री के 45 आगे 90 डिग्री पे काम ना करे ना कहां से होई जब 90 डिग्री के जीरो मानेले करेला जीरो बराबर जीरो हो मान हो जीरो से पूरा कर 0 है 40 रखबा विस्थापन रखबा 20 रखबा आगे cos थीटा 0 बाटे तो का अपन के जीरो कर दी cos थीटा 90 डिग्री बा मान हो तो जीरो हो जाई कंफ्यूज काहे होता मैंने कहता कि बल कतना हो लगाव ठेला 90 डिग्री पे ठेला बस जीरो रही। आगे देखो कहता कि अगर कोई कुली x kg का भार लेकर मीलों दूर तक चलता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? अब बुझाइए क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 0 डिग्री होता है तो अधिकतम कार्य माना जाता है। जब बल और विस्थापन 0 डिग्री रही अवस्था में तब का माना तब तारा के माना किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धनात्मक भी होला ऋणात्मक भी होला शून्य। ऊर्जा देखो किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। क्षमता के कहल जाला क्षमता के दर कहते हैं शक्ति। ऊर्जा एक अदिश राशि है इसका भी ये सही मात्रा मूल्य होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यही यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहल जाला स्थितिज ऊर्जा एक को कहल जाला गति में बात गतिज ऊर्जा स्थिति में बात। अब हमारे लिए बताइए जा ठीक कह दी क्वेश्चन कि एक लड़का है
और यह लंबी दूरी दौड़ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा बा कि स्थितिज ऊर्जा बा कि यांत्रिक ऊर्जा बा? दौड़ता सीधी रेखा में तो ओकरा के कहल जाई गतिज ऊर्जा। बैठल बा तार में कौन स्थिर वाला स्थिर वाला दी क्वेश्चन कि एक लड़का है और पर दौड़ रहा है तो उसमें कौन सी सुना जाए जब छत पे कोनो भी लड़का दौड़े तो अपन मोशन बना के दौड़े, बैलेंस बना के दौड़ी कि हमारा ज्यादा तेज भी नहीं थे दौड़े और ज्यादा हमारा कम भी नहीं थे दौड़े, ना तो ज्यादा तेज दौड़म यही से ओकरा अंदर सुना जा गति के साथ साथ स्थिति भी बनाए हुए दौड़ रहा है। समझे होता दोनों यांत्रिक ऊर्जा स्थिति जो और गति समझे आज ये पता चलता है क्लियर कर ले पहले क्लियर कर जा सुना जा धरती पे तो दौड़ा तो तहार स्पीड धीमो हो सकेला स्पीडो में हो सकेला तहार और छोड़ अपना ऊपर डिपेंड बा काहे कि धरती पे गिरे के चांस तनी कम बा लेकिन छत पे जौन बा तो छत पे तहार जान तो कि ज्यादा तेज दौड़ा तो जान जा कि दीवार फाड़ के निकल मालूम तब ओकरा में का बा कि स्थिति अपन बना के रखले बा कि हमरा उतना स्पीड से दौड़े के बा जितना कंट्रोल हो जाए कर सके तो वो में स्थिति के साथ साथ माने गति के साथ साथ स्थिति असने कहत अलग टहले वाला बात तब टहलो तो गति में बड़ा गति चीज जा दौड़ो तो गति चीज जा बानू हां स्टेडियम में दौड़ो वो गति के गिरा सर्कल में घुमा तो सुना जा सर्कल में घूमबा तो जान जा कि गति ऊर्जा में काहे कि सर्कल में कभी भी घूमबा तो गोलाई में घूमबा तो एक बैलेंस में घूमबा समझी लेकिन उहे अगर चरखूट रही फील्ड ओकरा के तू घूमे लो तो जान जा कि रोज दूरी तय करबो तो स्पीड में दौड़ कोनावा पे सही स्थिति बना तो ओकरा में यांत्रिक बुझिनु तो एकरा में गतिज ऊर्जा के साथ साथ का स्थिति ओहू में गति यांत्रिक ऊर्जा मौत के कुआं में सबका ओकरा में स्थिति ना बनैले रहबनो त गिरे के डर बानो सब बेटा मौत के कुआं में वो स्थिति बना कर दौड़ता है ना कहीं ना कि गाड़ी अंदर की ओर रहला बाहर की ओर ना देखला टर्निंग ले लो कार से त कारवा के जान कि कारवा ऐसे घुमाइबो न त कारवा जाई अंदर है ठीक बा आ ड्राइवरवा जाई त जाई बहरी से काटता बानू हैंडल बा अब आगे बढ़ो मैं उदाहरण दे रहे मैंने धनुष से टिक मार दो ना कमले गति हो जाएगी ना कमले बाल तो आगे देखो और एक क्वेश्चन कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जो का कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा बोलो अब सुनो यही से कहल जाला जितना भी है मशीन होली सका काली से यांत्रिक मशीन काली सकाली सुनो काहे कि एकरा में स्थिति भी बा और गतिज भी बा नहीं तो अगर स्थिति अपन छोड़ दी नु और तू उठार दी अपन देखल नु बन हो मशीन तो ओकर स्पीड एगो बांधल रहेला कि ये तने स्पीड में तारा दौड़े के बाद हो अब मोटरसाइकिल बा एकर स्पीड बांधल बिया कि ना भाई 120 के स्पीड से ज्यादा नहीं जाना है अगर 120 के स्पीड में कौन गाड़ी बाई सब ओकरा में देले बा कि माने 0 से लेके 120 के स्पीड तक तो समझा कि कभी भी कांटा तक चलेबन तो 100 से ज्यादा नहीं चला सकता 100 पे चलेबन तो गाड़ी हाथे लगी वैसे से कांपे लगी कंपन करे लगी बानू आ कंपनी से तारा के फेक फाके देता तू 120 पे ले यही से जान जा कि जितना स्पीड रहेला ओकरा से कभी भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कमे रेंज से गाड़ी का स्पीड से चलेगी आगे देखा जाए कहे कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु को
उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब m द्रव्यमान है, वस्तु के वेग v है से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा कनेक्टिंग एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 a ठीक है ना। और उहे संवेग के दृष्टि से दे दी तो करे के हो जाला का चीज कनेक्टिंग एनर्जी बराबर p² बाई 2a p²/2a आगे बात देलेगा। आगे देखा जाए कहता कि यदि दो वस्तुएं की गतिज ऊर्जा एक समान है, देखो पिंड माने क्या होला वस्तु जानू, और कि दो वस्तुएं दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अत्यधिक अधिक द्रव्यमान वाले और कम वेग वाले पिंड का संवेग क्या होता है अधिक होता है। देखो दूगो के गतिज ऊर्जा का बाटे समान है, एक समान है जानू गति कह रहा है कि तो सबसे अधिक द्रव्यमान वाले और कम वेग वाले पिंड, तो सबसे अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग क्या होता है अधिक, माने वेग रहे के चाहिए कम और द्रव्यमान रहे के चाहिए ज्यादा, तो उसका संवेग क्या रही। जिसे कहे का मतलब कि एगो ट्रक चलाओ एगो कार चलाओ कावना के द्रव्यमान ज्यादा वेग कावना के कम बा कवे के द्रव्यमान ज्यादा रही तब वेग कम रही तब ओकर संवेग याद रखिए जे का रही ज्यादा रही, आ जौना के संवेग ज्यादा रही ओकर गतिज ऊर्जा कम रही मानू। इसे कहे के मतलब कि मान लो कि कार बा तो कार के वेग का बा ज्यादा बा तो एकर गतिज ऊर्जा का ज्यादा कम का वेग ज्यादा हो संवेग कम हो या गतिज ऊर्जा ज्यादा समझे लो उल्टा हो। अरे 1/2 अरे v² लगा लो v² माने संवेग 40 से बाद में चौक के 16 यानी 1600 हो गइल ई नहीं खद कि स्पीड कहां बहुत पर गतिज ऊर्जा कहां कोई का हो तो द्रव्यमान से ज्यादा का पे डिपेंड करी गतिज ऊर्जा वेग है नु। आगे देखो बहुत क्वेश्चन स्थिति ऊर्जा के बारे में, स्थिति जब नोटावा के टिक मार लिया था नोटावा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लइका कंफ्यूज मार जाला समझे को लगता ना पड़ेगी ना हुए। अरे ये है जौना के द्रव्यमान अधिक रही जौना के वेग कम रही वेग ओकर कम बा द्रव्यमान गतिज ऊर्जा कौना के ज्यादा रही तो द्रव्यमान कम रही। आगे देखो और एक स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा के मतलब ई मत समझिए जानो कि कौन चीज स्थिर बानू तो स्थितिज ऊर्जा ना, ओकरा अंदर एगो कार्य करे के क्षमता जागे के चाहिए। माने देखो ई नहीं कि चलिए ठीक के कार्य होई गतिये में हो सकेला, बैठियो के कार्य हो सकेला। जिसे कहे के मतलब कि बांध बना दे तब पानी धीरे 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 चारों ओर से आके आ ओही जीवन में जमत नहीं के मरते ओही जीवन जाके इकट्ठा होता बांध में, तब बांध में जब इकट्ठा हो तो ऊपर एक कौन जाला स्थितिज ऊर्जा। और समझे ई मत समझिए कि ना खाली बस ऐसे ही होता सही ऊर्जा भर दे ना, कहे के मतलब कि ओकरा में कार्य करे के गुण जागे कम से कम एक गुण होते ही समझे तो ओकरा में स्थितिज ऊर्जा जिसे बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब ज्यादा पानी हो जाए तो बांध के सूख उतार के निकलती तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं स्थितिज ऊर्जा का में हो जाए गतिज ऊर्जा। अब तू बता भाई ईटा धर देला है कि ना बा तो ईटावा का कोनो फर्क ही जिंदगी में कबो ना करती तो ओकरा में ना स्थितिज ऊर्जा ना कर समझे नु। तो जेकरा में कार्य करे के क्षमता जागे के चाहिए, जैसे पानी बा पानी में धीरे 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 इकट्ठा होता है, ज्यादा पानी घुमा चली तो बस बात हो गई गतिज ऊर्जा परिवर्तन हो।
लेकिन हई ईटा हई से रखले बहुत ई थोड़ी बात कि कुछ देर के बाद ई डूब जाए, ऐसा ना हो सके समझे। तो उहे बात कहता है कि देखो जे का कहता कार्य करने की क्षमता आ जाती है तब करे के स्थिति हो जाती है। स्थिति में बात है, स्थिति जैसे कैसे कहता हूँ कि धनुष में तीर तनले बा, तो जब तक से धनुष में तीरवा लगैबे ना करबो तब तक से तनवा ना समझे बात समझे। तो अब खाली तीर धइले वाला अपना डंडी में भाई का कहला तर्कस कहला, तब तर्कस में अपन तीर धइले बा तब स्थिति ऊर्जा में थोड़ी बा। और स्थिति ऊर्जा में आई जब गतिज ऊर्जा के मोशन में आवे के प्रयास करे से पहले गति स्थिति ऊर्जा का जिससे अभी धनुष से तनले बा और में तीर लगा के तो वो अभी स्थिति में बात छोड़ दो अब बुझाई नु तो जाना में कार्य करे के क्षमता। अब सुना का कहता कि जिसे चाबी को संचित ऊर्जा, चाबी में संचित ऊर्जा होती है। देखो पहले के चाबी होता है तो अभी भी देखा गया कि लड़का जो ललित कला होला प्रतियोगिता मैडम के सर जी के अपना दे लो छोटा बच्चा वो कनी के का कर सब रबर एती होला ना क्या कला रबर ना कहला इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14 इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14 किसने कहा था साक्षरता अपने आप की शिक्षा नहीं है? महात्मा गांधी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। इसे कोशिका के सुसाइड पॉइंट के रूप में जाना जाता है। लयन काय या लाइसोसोम। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे किया गया? कनाडा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कनाडा से लिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीट है? एमपी में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति कहे यूपी, जनजाति कहे एमपी। जब की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस नीति का प्रयोग किया जाता है? INVT। जब की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस नीति का प्रयोग करता है? INVT। सविनय अवधि आंदोलन को पुनः कब शुरू किया गया? 29 दिसंबर 1931 को पुनः चालू किया गया। किस राज्य में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? उत्तराखंड। महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय सदस्य देश की संख्या 51। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वैज्ञानिक को रामसर साइट का दर्जा मिला? फरवरी 2025 4 को। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला? 4 को। एक रूप में दूसरे रूप में काला एक से दूसरे रूप में कहा जाता है। और देखा जाती से तेल कहने मोयांती ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चाहे ऊष्मा ऊर्जा में माने गरम लागेला ना ऊष्मा कहल। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला? 4 को। तुगलक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया? बिहार का चेरो विद्रोह का समय काल 1770 से 1819। बिहार का चेरो विद्रोह का समय क्या था?
1770 से 1819। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मेडुला। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर? प्रथम तो आवेश संरक्षण। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक अंतर देसाई। जीत जाएगा का? क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक अंतर देसाई। जीत जाएगा? यही से ओकरा में स्थिति ऊर्जा यही से यात्री ऊर्जा ठीक मानो। और भाई इंग्लिश में क्या लिखा है? क्लियर लाइट ऑफ डे का दूसरा क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक अनिता देसाई। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सीता यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक मानो? यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? ध्वनि ठीक और ही देला इससे अभी क्वेश्चन भइल कि जौन है से हाथ से तू धनुष के तनले तनले बना त ई तनले बना त ई हिंदी में भारतीय संविधान को अधिकारी पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? पेशीय ऊर्जा से स्थिति हिंदी में भारतीय संविधान को अधिकारी पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 1987। राष्ट्रपति के पद का शपथ अनुच्छेद 60 मार्ग 61। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई?